हेलो एंड वेलकम टू जावा टी पॉइंट। और आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है फॉरेन की कंस्ट्रेंट, फॉरेन की एसक्यूएल में फॉरेन की इंप्लीमेंटेशन कैसे होगा, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट क्या होता है और ऑन डिलीट कैस्केड। ये सारी चीजें हमने देख ली हैं प्रीवियस वीडियो में, देख ली हैं। आज इन सारी चीजों को अब हम इंप्लीमेंट करके देखेंगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि फॉरेन की कि आप प्रीवियस वीडियो जरूर देख लीजिए और अब हम चलेंगे इन सब चीजों के इंप्लीमेंटेशन की तरफ। तो चलो चलते हैं ओरेकल पे और इन चीजों को इंप्लीमेंट करके देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। ओके, तो हमारे पास दो टेबल थे, पहले उन दो टेबल को क्रिएट करते हैं। तो पहले मैं देख लूं, अगर वो दो टेबल है तो उनको ड्रॉप कर दूं। तो मैं ड्रॉप टेबल, और हमेशा याद रखना पहले कौन सा टेबल ड्रॉप होगा, पहले टेबल ड्रॉप होगा आपका चाइल्ड टेबल। मैंने शायद सब्जेक्ट 1 के नाम से टेबल बनाया था और सब्जेक्ट के नाम से भी अगर टेबल बनाया था तो वो नहीं एग्जिस्ट करता। और दूसरा स्टूडेंट टेबल था मेरा, स्टूडेंट टेबल STUDENT। क्लियर? हाँ, दोनों टेबल ड्रॉप कर दिया। अब शुरुआत से मैं आपके सामने स्टार्ट करता हूं कैसे हम फॉरेन की के ऊपर काम करते हैं। तो सबसे पहले फॉरेन की के ऊपर काम करने से पहले मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा पहले एक टेबल बनाऊंगा। कौन सा? स्टूडेंट टेबल। तो मैंने बताया था क्रिएट टेबल STUDENT स्टूडेंट। उसमें क्या था, पहला जो मेरा कॉलम था वो रोल था, रोल इंट। और ये क्या था, प्राइमरी की, PRIMARY। ये तो मैं आपको सिखा चुका हूं प्राइमरी की कैसे बनाते हैं। दूसरा मेरा क्या था, दूसरा मेरा था नेम। और ये कैसा था, वैरकर, VARCHAR। मान लो नेम का साइज 15 ले लिया मैंने, ठीक है। और तीसरा जो मेरा कॉलम था वो कोर्स था, COURSE, कोर्स। क्लियर? और ये भी कैसा था, वैरकर टाइप का था, ठीक है। और इसका साइज मान लो मैंने ले लिया 6। क्लियर? और ये मैंने बंद किया। तो ये देखो एक टेबल मेरा क्रिएट हो गया। अब मैं इसका अगर डिस्क्रिप्शन देखूं, DESC क्या, स्टूडेंट, STUDENT। तो स्टूडेंट का अगर डिस्क्रिप्शन देखो तो आपके सामने 3 कॉलम है, रोल नंबर, नेम और कोर्स। और रोल क्या है, प्राइमरी की है, ये नल नहीं हो सकता, नॉट नल लिखा है साफ साफ। अब चाइल्ड टेबल बनाते हैं, तो ये तो बन गया मास्टर टेबल। अब हम बनाते हैं चाइल्ड टेबल। तो लेट्स स्टार्ट। क्रिएट टेबल व्हाट, सब्जेक्ट, क्रिएट टेबल सब्जेक्ट। अब इसके डेटा टाइप इसके कॉलम्स बनाते हैं। तो एक तो हमारा क्या था, रोल। क्लियर? रोल। अब इसका डेटा टाइप क्या है, इंट। फिर मैंने क्या बताया था, रेफरेंसेस, REFERENCES। जैसे ही आपने रेफरेंसेस लिखा, और किसको रेफरेंस करें, स्टूडेंट टेबल को। तो ये जो रोल है किसका, सब्जेक्ट टेबल का, ये रेफरेंस कर रहा है स्टूडेंट टेबल को। तो यहां पे ये जो रोल क्या बन जाएगा, फॉरेन की बन जाएगा। क्लियर? अब एक और इसमें कॉलम था, सब्जेक्ट कोड, SUBCOD, सब्जेक्ट कोड। ये कैसा था, इंटीजर टाइप का था। और एक कॉलम और था, सब्जेक्ट नेम। और ये कैसा था, वैरकर। इसका साइज हम दे देते हैं मान लो 10। क्लियर? अब मैंने जैसे देखो टेबल क्रिएट हो गया, तो दोनों टेबल क्रिएट हो गए। अगर मैं इसका भी डिस्क्रिप्शन देखना चाहूं, डिस्क्रिप्शन ऑफ सब्जेक्ट, SUBJECT, सब्जेक्ट। तो आप देखो यहाँ सब्जेक्ट का रोल, सब्जेक्ट कोड और सब्जेक्ट नेम। और आप देख रहे हो यहाँ पे रोल नल हो सकता है, साफ साफ दिखाई दे रहा है। क्लियर? तो हमेशा एक क्वेश्चन याद रखना कि फॉरेन की नल हो सकता है। हाँ, बिल्कुल हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है फॉरेन की पे। अच्छा, अब चलो वैल्यू इंसर्ट करना चाहते हैं। पहले आपको मैंने बता चुका हूँ कि पहले मास्टर पे वैल्यू इंसर्ट होगी तभी चाइल्ड पे होगी। चलो मैं चाइल्ड पे इंसर्ट, क्योंकि अगर मैं मास्टर को देखो, अभी हमने कोई वैल्यू तो इंसर्ट की नहीं है, तो चलो मैं पहले चाइल्ड में इंसर्ट करने की कोशिश करता हूँ। तो मैंने लिखा इंसर्ट इनटू, क्या लिखा मैंने, INSERT, इंसर्ट इनटू। मैंने लिखा इंसर्ट इनटू टेबल का नाम सब्जेक्ट, चाइल्ड टेबल कौन सा है, सब्जेक्ट। इंसर्ट इनटू सब्जेक्ट वैल्यूज, VALUES, इंसर्ट इनटू सब्जेक्ट वैल्यूज। पहला क्या है, रोल, मैंने मान लो 1 डालने की कोशिश की, 1। दूसरा सब्जेक्ट कोड है, मैंने कहा चलो 001। तीसरा क्या है, सब्जेक्ट नेम, मैंने कहा चलो DBMS। ठीक है? तो अब मैं वैल्यू कहां डाल रहा हूं, चाइल्ड टेबल में। लेकिन कंस्ट्रेंट क्या कहता है कि आप चाइल्ड टेबल में वैल्यू तब तक नहीं डाल सकते जब तक मास्टर टेबल में वो वैल्यू ना हो। चलो लेट स्टार्ट। तो देखा आपने कितना बढ़िया जबरदस्त आ रहा है। इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट क्या कह रहा है, इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट वायलेटेड, इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट वायलेट हो रहा है। क्या, पेरेंट की नॉट फाउंड। उसने कहा कि पेरेंट में 1 वैल्यू है ही नहीं, तो जब पेरेंट में नहीं तो आप चाइल्ड में कैसे डाल सकते हो। क्लियर? तो अब हम क्या करेंगे, पहले चाइल्ड पे डालेंगे, पहले पेरेंट पे डालेंगे। तो पेरेंट टेबल मेरा क्या था, सब्जेक्ट, स्टूडेंट, STUDENT। चलो, तो उसमें कॉलम क्या कहते हैं, पहला था रोल, ठीक है। दूसरा क्या था, नेम। चलो मैंने नेम ले लिया जॉन, नो नेम ले लिया मैंने जॉन, JOHN, जॉन। और तीसरा क्या था, कोर्स। और कोर्स मानो जॉन इज डूइंग MCA, जॉन इज डूइंग MCA। क्लियर? तो अब देखो मैं एंटर करने की कोशिश, अब रो क्रिएट हो गया।
अब क्या स्टूडेंट में अब वैल्यू चली गई, अब मैं चाइल्ड में डालूं तो अब चला जाएगा। अब देखो, अब मैं चाइल्ड पे, चाइल्ड क्या है, सब्जेक्ट, SUBJECT, सब्जेक्ट में कौन कौन से कॉलम है, पहला रोल नंबर तो 1 ही डालेंगे क्योंकि 1 आ चुका है उसमें, किसमें, मास्टर में आ चुका है। दूसरा हमारा क्या है, दूसरा हमारा क्या है, दूसरा है हमारा कोड, सब्जेक्ट कोड, तो अब मैंने ले लिया 001। और तीसरा क्या है, सब्जेक्ट नेम, अब मैं ले लेता हूं DBMS, DBMS। अब देखो रो क्रिएट हो गया। तो अगर आप देखो SELECT, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, STUD, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, STUDENT। अगर अब मैं देखूं तो देखो अब आपके सामने स्टूडेंट टेबल में वैल्यू आ चुकी है, और अब मैं सब्जेक्ट टेबल में वैल्यू देखना चाहूं तो अब आप यहां पे भी देख सकते हो कि सब्जेक्ट टेबल में भी वैल्यूज आ चुकी है। तो स्टूडेंट में भी आ चुकी है, सब्जेक्ट में भी आ चुकी है। और मैंने आपको पहला कंस्ट्रेंट समझा दिया, कौन सा कंस्ट्रेंट, इंसर्शन कंस्ट्रेंट। इंसर्शन कंस्ट्रेंट में क्या समझाया मैंने आपको कि आप वैल्यू पहले मास्टर में डालेंगे तब चाइल्ड में डालेंगे, अदरवाइज कंस्ट्रेंट आ जाएगा, वो मैंने आपको दिखाया। डिलीट, डिलीट में मैंने क्या बताया, आप मास्टर से वैल्यू डिलीट नहीं कर सकते अगर चाइल्ड में वैल्यू नहीं, अगर चाइल्ड में वैल्यू पड़ी हुई है, दैट इज अगर आप स्टूडेंट से रोल नंबर 1 को डिलीट करने की कोशिश करेंगे तो वो करने ही नहीं देगा। क्यों नहीं करने देगा, क्योंकि वो कहेगा कि पहले आप चाइल्ड से डिलीट करो। चलो करके देखते हैं, पहले मास्टर से डिलीट करने की कोशिश करते हैं। तो मैंने लिखा डिलीट, DELET, डिलीट फ्रॉम, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट, STUDENT, स्टूडेंट वेयर रोल इज इक्वल टू 1। देखा आपने, इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट वायलेटेड आ गया। चाइल्ड रिकॉर्ड फाउंड, कह रहे चाइल्ड में वैल्यू पड़ी हुई है तो कैसे आप डिलीट कर सकते हैं, आप डिलीट नहीं कर सकते। तो डिलीट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पहले चाइल्ड से डिलीट करना पड़ेगा। तो मैंने लिखा सब्जेक्ट, SUBJECT। तो क्या चाइल्ड से डिलीट, हाँ देखो चाइल्ड से डिलीट हो गया। तो चाइल्ड से डिलीट हो गया, अब मास्टर से आप कर सकते हो। अब आप मास्टर से करो, मास्टर इज व्हाट, स्टूडेंट, STUDENT, मास्टर टेबल स्टूडेंट। अब देखो दोनों से डिलीट हो गया, क्लियर। तो मैंने आपको डिलीशन कंस्ट्रेंट भी समझाया, क्लियर। तो मैंने आपको इंसर्शन कंस्ट्रेंट भी समझाया और मैंने आपको डिलीशन कंस्ट्रेंट भी समझाया कि इंसर्ट करते समय पहले आपको मास्टर में इंसर्ट करना है, फिर आपको चाइल्ड पे इंसर्ट करना है। डिलीशन करते समय पहले आपको चाइल्ड से डिलीट करना है, फिर आपको मास्टर से डिलीट करना है, क्लियर। अब चलो मैं चाहता हूं कि अगर मुझे डिलीट करना है मास्टर से और तुरंत की तुरंत वैल्यू चाइल्ड से भी डिलीट हो जाए, तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं, हाँ ऐसा कर सकते हैं। तो लेट स्टार्ट पहले, लेकिन हमें डेफिनेशन में थोड़ा सा, क्रिएशन में थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। यही मैंने आपको पहली वीडियो में समझाया था, तो आई रिक्वेस्ट यू कि मेरी पहली वीडियो आप जरूर देखिए। अब आओ हम पहले ड्रॉप करते हैं, DROP, ड्रॉप टेबल, पहले चाइल्ड टेबल को, सब्जेक्ट चाइल्ड टेबल को डिलीट कर देते हैं, उड़ा देते हैं। अब इसकी नई डेफिनेशन लिखते हैं। नया डेफिनेशन क्या है, नई डेफिनेशन जो हमने लिखी थी बस उसमें थोड़ा सा, क्रिएट टेबल सब्जेक्ट स्टूडेंट रोल रेफरेंसेस स्टूडेंट, बस यहां पे एक चीज और लिखनी है, ऑन डिलीट कैस्केड, CASCADE, ये बस आपको याद रखना है, बाकी सब कुछ सेम है। रोल इंट है, रेफरेंस स्टूडेंट को कर रहा है, बस ऑन डिलीट कैस्केड। फायदा क्या होगा इसमें, फायदा क्या होगा, जो डिलीशन का कंस्ट्रेंट आ रहा था अब वो वायलेट नहीं करेगा, अब वो क्या करेगा, दोनों से एक बार में उड़ा देगा वैल्यूज को, क्लियर। चलो रन कराते हैं। तो हाँ टेबल क्रिएट हो गया, टेबल क्रिएट हो गया। तो चलो अब क्योंकि मास्टर में वैल्यू है ही नहीं, तो चलो मास्टर में कुछ वैल्यूज डलवा देते हैं। तो मास्टर में और चाइल्ड में दोनों में वैल्यूज डला देते हैं। तो इंसर्ट इनटू सब्जेक्ट, पहले स्टूडेंट में डालते हैं 1 जॉन MCA, क्लियर, एक रो क्रिएट हो गया। इंसर्ट इनटू स्टूडेंट 2 स्मिथ, और मान लो मैंने इसको डाल दिया MBA, क्लियर। तो एक रो यहां पे भी क्रिएट हो गई। ये तो हो गई स्टूडेंट में। अब स्टूडेंट को हम देखना चाहें तो आप देख लो, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, स्टूडेंट में 2 वैल्यू, अब हम इसी वैल्यू को चाइल्ड में भी डाल देते हैं। चलो अब इंसर्ट इनटू सब्जेक्ट, SUBJECT, सब्जेक्ट वैल्यूज क्या है, सबसे पहले वैल्यू 1 थी, और सब्जेक्ट कोड दूसरा क्या था, कॉलम सब्जेक्ट कोड। मान लो सब्जेक्ट कोड मैंने ले लिया 001, और मैंने जो सब्जेक्ट ले लिया वो ले लिया DBMS, एक रो क्रिएट हो गया। अब मैं सब्जेक्ट में एक और वैल्यू डाल दूं 2002, और दूसरा सब्जेक्ट डाल दिया SQL, क्लियर। अच्छा अब मैं चाइल्ड से डिलीट करना चाहूं, पहले तो नहीं हो रहा था, अब हो सकता है, लेट्स सी। अब अगर मैं पहले, अब आपको स्टूडेंट टेबल तो आपने देख लिया, अब आपको मैं सब्जेक्ट टेबल भी दिखा दूं, ठीक है। तो मैं आपको सब्जेक्ट टेबल भी दिखा दूं, एक मिनट। सब्जेक्ट, तो अब आप देखो सब्जेक्ट टेबल में 2 वैल्यू आ गई, ये है स्टूडेंट टेबल और ये है सब्जेक्ट टेबल, दोनों में 2-2 वैल्यू आ चुकी है। अच्छा अब मैं डिलीट करना चाहूं किससे,
किससे डिलीट करना चाहो, मास्टर से, तो क्या डिलीट होगा, तो हो जाना चाहिए, अब हो जाना चाहिए, तो क्या होगा, मास्टर से भी हो जाएगा और चाइल्ड से, दोनों से एक बार में हो जाएगा। तो मैं डिलीट करने की कोशिश करता हूं, मैं लेता हूं डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट, स्टूडेंट इज मास्टर टेबल, फ्रॉम, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट, वेयर रोल इज इक्वल टू 2। देखा, एक रो डिलीट, पहले नहीं कर पा रहा था, अब एक रो डिलीट हो गई। तो अगर अब मैं सब्जेक्ट देखो, डिलीट मैंने कहां से किया है, स्टूडेंट से, देखो ये डिलीट मैंने कहां से किया है, स्टूडेंट से डिलीट किया है। और सब्जेक्ट में अभी आपने देखा, सब्जेक्ट में दो थे, दो वाला, अब देखो, अब रन करा के देखूं, तो अब देखो, देखा आपने, सब्जेक्ट से भी उसने डिलीट कर दिया। तो कितना शानदार, कितना बढ़िया आपको कंसेप्ट समझ में आया कि अगर आपको डिलीट करना है तो आप दोनों जगह से डिलीट कर सकते हो, बस क्या लगाना है, ऑन डिलीट कैस्केड। तो जैसे ही आप ऑन डिलीट कैस्केड लगाएंगे तो वो दोनों जगह से डिलीट कर सकता है, फाइन, ये काम कर सकता है। तो यही मुझे समझाना था आपको। एंड एट लास्ट I'll say whatever I say always, and the thing which I say always is what. Okay, the thing I say always is thank you so much for watching Java Tea Point. Please like, subscribe, and share the channel. Thank you so much. Thank you so much.